मुर्गी का पोटा खाना क्यों हराम है? हजरत अब्बास बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने सवाल किया कि जानवर की ओजड़ी और मुर्गी का पोटा खाना हलाल है। आप मुस्कुराए और फरमाया, मुर्गी की 7 चीजें खाना मुसलमान के लिए हराम है। नंबर 1, अल्लाह ताला के नाम से आगाज करता हूं, जो निहायत मेहरबान और बेहद रहम फरमाने वाला है। आज के दौर में मुर्गी का गोश्त हमारे घरों में आम इस्तेमाल होता है और तकरीबन हर घर में हफ्ते या कम से कम महीने में एक मर्तबा जरूर पकाया जाता है। अमूमन हम उसे सालन की सूरत में बनाकर खा लेते हैं, मगर इसी दौरान जहन में यह सवाल पैदा होता है कि चूंकि मुर्गी के पोटे में गंदगी पाई जाती है, तो आया यह हलाल है या हराम, और क्या यह उन अज्जा में शामिल तो नहीं जिनसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। इस मसले पर हमारे माशरे में 2 मुख्तलिफ पारा पाई जाती हैं। एक तबका जो पोटा पसंद नहीं करता, वो ये मौक़िफ़ रखता है कि पोटा ओजड़ी की मानंद है, क्योंकि दोनों में नापाक मवाद जमा होता है। इसी बिना पर वो मुर्गी का पोटा खाने को दुरुस्त नहीं समझते। जबकि दूसरी जानिब वो लोग जो ओजड़ी को शौक से खाते हैं, बल्कि उसके साथ आंते भी इस्तेमाल करते हैं, वो उस बुनियाद पर पोटे को भी हलाल करार देते हैं। फ़िक़ही कुतुब में इस हवाले से ये वजाहत मिलती है कि जिस तरह पेशाब मसाने में जमा होता है और मसाना मकरूह तहरीमी शुमार किया जाता है, उसी तरह ओजड़ी और आंतों को भी मकरूह तहरीमी कहा गया है। बाज़ फ़ुक़हा के नज़दीक ओजड़ी तबई कराहत की वजह से मकरूह है, और अगर कोई कराहत के एहसास के साथ इसे खा ले तो उन्होंने इसकी गुंजाइश बयान की है। ताहम जहां हमें हराम चीजों से बचने का हुक्म दिया गया है, वहीं मकरूह अशिया से इज्तनाब भी मतलूब है। हलाल व हराम के उसूल के बारे में अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाकीज़ा चीजों को हलाल और नापाक चीजों को हराम करार देते हैं। इसी आयत की रोशनी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े फरमाया कि जो अशिया खबासत में शामिल हों वो ममनू है। लिहाजा एक मुसलमान पर लाजिम है कि वो हराम और मकरूह उमूर से दूर रहे और सिर्फ हलाल व पाकीज़ा चीजों को इख्तियार करे। मुसलमान को चाहिए कि वो ना सिर्फ हराम बल्कि मकरूह अशिया से भी मुकम्मल परहेज करे, क्योंकि शरीयत इस्लामिया में हराम के साथ साथ मकरूह को भी नापसंदीदा करार दिया गया है। एक मुसलमान के लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि जब कोई शख्स हराम रिज्क का एक लुकमा भी खा लेता है तो अल्लाह ताला उसकी 40 दिन की इबादत कबूल नहीं फरमाता। इसीलिए हर साहिब ईमान पर लाजिम है कि वो हलाल और हराम के फर्क को अच्छी तरह समझे और ये पहचान हासिल करे कि कौन सा रिज्क जायज है और कौन सा नाजायज, क्योंकि रिज्क का असर बराह रास्त इंसान के ईमान, इबादत, अखलाक और कबूलियत आमाल पर पड़ता है। शरीयत हमें यह भी बताती है कि बाज औकात कुछ चीजें बज़ाहिर हलाल जानवरों से ताल्लुक रखती है, मगर अपनी माहियत और तबीयत के एतबार से मकरूह तहरीमी होती है, यानी वो ऐसी अशिया है जिनसे बचना वाजिब के करीब है। फुक़हाए कराम ने वाज़ेह तौर पर उन चीजों की निशानदही की है जो हलाल जानवरों में पाई जाती हैं मगर शरई एतबार से मकरूह तहरीमी शुमार होती है। इनमें सबसे पहली चीज बहता हुआ खून है, क्योंकि कुरान करीम में सराहत के साथ बहते हुए खून को हराम करार दिया गया है। दूसरी चीज गुदूद यानी वो गलीज और बदबूदार गलतियां हैं जो जिस्म के बाज हिस्सों में होती हैं। तीसरी चीज मसाना है, क्योंकि ये पेशाब का ज़ख़ीरा होता है और नापाकी का मरकज होने की वजह से मकरूह तहरीमी है। चौथी चीज पित्ता है, जिसमें कड़वा और फासिद मादा जमा होता है। पांचवी नंबर पर नर जानवर की पेशाब की जगह है और छठे नंबर पर मादा जानवर की पेशाब की जगह को शामिल किया गया है, क्योंकि ये दोनों मकामात बराह रास्त नजासत से ताल्लुक रखते हैं। सातवीं चीज कपूरे हैं, जिन्हें फ़ुक़हाए कराम ने नापसंदीदा और मकरूह तहरीमी करार दिया है। अब जहां तक ओजड़ी का ताल्लुक है तो इस बारे में ये बात समझना जरूरी है कि ओजड़ी और महज नजासत में बुनियादी फर्क ये है कि ओजड़ी के अंदर कोई हिफाजती झिल्ली नहीं होती, बल्कि गंदगी बराह रास्त उसके अंदर और उसकी सतह पर मौजूद होती है। इसी वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओजड़ी के इस्तेमाल से मना फरमाया और फ़ुक़हाए उम्मत ने इसके खाने को मकरूह तहरीमी करार दिया,
کیونکہ اس میں موجود گندگی براہ راست خوراک کا حصہ بن جاتی ہے جو طبعی نفرت اور شرعی کراہت دونوں کا سبب بنتی ہے۔ اسی مسئلے کی بنیاد پر فقہ میں اوجڑی کے بارے میں دو نقطۂ نظر پائے جاتے ہیں۔ ایک رائے کے مطابق اوجڑی مکروہ تحریمی ہے اور اس سے بچنا لازم ہے، جبکہ دوسری رائے میں بعض فقہا نے اسے طبعی کراہت کی بنا پر مکروہ کہا ہے، تاہم احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ ایسی چیزوں سے مکمل اجتناب کیا جائے، کیونکہ مکروہ کا مفہوم ہی ناپسندیدہ اور قابل ترک ہونا ہے۔ اس کے برعکس مرغی کے پوٹے کے بارے میں تمام مکاتب فقہ اس بات پر متفق ہیں کہ مرغی کا پوٹا حلال ہے، اگرچہ اس میں بھی گندگی پائی جاتی ہے، لیکن اس گندگی کی نوعیت مختلف ہے، کیونکہ مرغی کے پوٹے کے اندر ایک مضبوط جھلی موجود ہوتی ہے جو گندگی کو گوشت سے الگ رکھتی ہے۔ جب اس جھلی کو اچھی طرح اتار کر پوٹے کو صاف کر لیا جائے تو اس کے اندر موجود ناپاک مادہ ختم ہو جاتا ہے، اسی لیے فقہا نے مرغی کے پوٹے کو جائز قرار دیا ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی اس فرق کی وضاحت ملتی ہے۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے بعض اجزاء کو مکروہ قرار دیا، جن میں آلات تناسل، خصیے، اگلی پیشاب کی جگہ، گٹھلی، پتا، مثانہ اور خون شامل ہے، اور یہاں خون کی کراہت سے مراد وہی شرعی کراہت ہے جو دلیل سے ثابت ہے۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کے ساتھ ساتھ دیگر 6 اجزاء کے استعمال سے بھی منع فرمایا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ شریعت صرف حلال جانور پر اکتفا نہیں کرتی بلکہ اس کے اجزاء کی نوعیت کو بھی مد نظر رکھتی ہے۔ اسی تناظر میں فقہائے کرام نے کپورے کھانے کو بھی مکروہ تحریمی قرار دیا ہے، تاکہ مسلمان پاکیزگی، طہارت اور روحانی صفائی کے اعلیٰ معیار پر قائم رہے۔ اسلام کا مقصد صرف پیٹ بھرنا نہیں بلکہ ایسا رزق اختیار کرنا ہے جو جسم کے ساتھ ساتھ روح کے لیے بھی مفید ہو، کیونکہ ناپاک یا مکروہ رزق انسان کے دل کو سخت، عبادت کو بے اثر اور دعا کو بے قبول بنا دیتا ہے۔ اسی لیے ایک باشعور مسلمان پر فرض ہے کہ وہ علم دین حاصل کرے، حلال و حرام کے مسائل سیکھے اور اپنی روزمرہ خوراک میں شریعت کے اصولوں کو مد نظر رکھے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حلال رزق اختیار کرنے، مکروہ اور حرام سے مکمل اجتناب کرنے اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اسلامی شریعت میں حلال و حرام جانوروں کی تفصیل قرآن و سنت اور اصول فقہ کی روشنی میں بہت واضح طور پر بیان کی گئی ہے، تاکہ ہر مسلمان اپنے رزق میں اللہ تعالیٰ کی حدود شریعت کے مطابق عمل کر سکے اور اپنی زندگی کو پاک و صاف، جسمانی اور روحانی اعتبار سے مستحکم رکھ سکے، کیونکہ اسلام صرف عبادات تک محدود دین نہیں بلکہ انسان کی ہر روزمرہ ضرورت مثلاً خوراک، لباس، رہائش، تجارت اور دیگر معاملات تک اللہ کے احکام و حدود کا مجموعہ ہے۔ اور اس میں سب سے اہم اور اولین بات یہی ہے کہ مسلمان رزق حلال اختیار کرے۔ سب سے پہلے بیان کیا جاتا ہے کہ حلال جانور کون کون سے ہیں اور ان کے حلال ہونے کی شرعی وجوہات کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، اُحِلَّ لَكُمْ صِيَدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ متاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارِ، یعنی تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے، اور وہ تمہارے سفر میں بھی تمہارے لیے رزق ہے۔ اس آیت سے وہ مخلوقات جو سمندر میں ہے ان کے کھانے کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے، بشرطے یہ کہ وہ نجاست نہ ہوں اور طبعاً پاکیزہ ہوں۔ اسی طرح قرآن میں ارشاد کریم ہے، کُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، یعنی اللہ نے جس رزق کو تمہارے لیے حلال اور پاکیزہ بنایا ہے اس میں سے کھاؤ۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں وہ سارے جانور جو فطری طور پر انسان کے لیے غذائیت بخش، پاک اور مستحکم ہوں اور جن کا گوشت صحت کے لحاظ سے فائدہ مند ہو، وہ اسلام میں حلال شمار کیے گئے ہیں۔ ایسے حلال جانوروں میں سب سے عام اور معروف جانور مرغی، بطخ، ہنس اور دیگر غیر شکاری پرندے شامل ہیں، بشرطے یہ کہ ان کا ذبح صحیح شرعی طریقے سے کیا جائے اور اللہ کے نام کے ساتھ کیا گیا ہو، کیونکہ ذبح شرعی نہ صرف ایک جسمانی عمل ہے بلکہ روحانی پاکیزگی کا ذریعہ بھی ہے
और यही वजह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह के नाम के साथ ज़ब्ह शुदा चीज खाए वो पाक है, और जो बगैर अल्लाह के नाम के ज़ब्ह की गई चीज खाए वो नाकाबिल कबूल है। यानी सिर्फ बरकी का जानवर हलाल नहीं, बल्कि उसका ज़ब्ह भी अल्लाह के नाम के साथ होना जरूरी है ताकि अल्लाह की रजा शामिल हाल हो। इसी तरह इस्लाम में बकरी, दुम्बा, बैल, गाय, ऊंट और दीगर चारपाया जानवर शामिल हैं। इन सब को हलाल समझा जाता है बशर्ते ये कि वो फितरी तौर पर सेहतमंद हों, उनमें कोई बीमार या मायूबी निशानी न हो और उन्हें शरई तौर पर ज़ब्ह किया गया हो। इसीलिए जब मुसलमान इन जानवरों को अल्लाह के नाम के साथ ज़बह करता है तो वो गोश्त हलाल बनता है, क्योंकि अल्लाह ने फितरी रिज़्क को इंसान के लिए हलाल करार दिया है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसकी तस्दीक फरमाई है और मुसलमान इसी को अपना खाना करार देता है। इसी तरह समंदर के जानवरों जैसे मछली, झींगा, केकड़ा, सेपी, लाबिस्तर वगैरह भी कुरान के हुक्म के मुताबिक हलाल है, क्योंकि समंदरी मखलूकात को अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हलाल करार दिया है और इनमें नजासत नहीं होती। नीज इनके ज़बाह के लिए खास शरई तरीका नहीं मांगा गया। यही वजह है कि मजालिस फिक़हा और उलमा ने इत्तिफाकन कहा है कि समंदर की मखलूकात का गोश्त इस लिहाज से पाक है और इस्तेमाल में हरज नहीं। अब इसके बाद हराम जानवरों की तरफ आते हैं। सबसे पहले वो जानवर जो इस्लामी शरीयत के मुताबिक नाजायज और हराम है। इन में लोग सबसे ज्यादा जानते हैं सूअर का गोश्त। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, वल्लाहु अहरमा अलैहिमुल मैतता वद्दम्मा वलहमल खिंजीर, यानी अल्लाह ने उन पर मुर्दा जानवर, खून और सूअर के गोश्त को हराम कर दिया है। सूअर की हुर्मत की सबसे बड़ी वजह उसकी नजासत और तबीयत में पाए जाने वाले ऐसे मादे हैं जो इंसान की सेहत के साथ साथ रूहानी पाकीज़गी पर भी मनफी असरात मुरत्तब करते हैं। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूअर के गोश्त से सख्ती से मना फरमाया और मुसलमानों पर लाजिम किया कि वो सूअर के गोश्त से हर सूरत बचें। इसी तरह वो चीजें जो मुर्दा हालत में पाई जाएं, यानी ऐसे जानवर जो बगैर ज़बह के मर चुके हों, उन्हें खाना भी इस्लाम में हराम है, क्योंकि ये अल्लाह के नाम के बगैर हुए हैं और उनमें खून, नजासत और नुकसानदा मादा मौजूद हो सकता है जो इंसानी सेहत के लिए मुज़िर है। इसी असूल के तहत वो जानवर जो शिकार किए जाएं मगर उनका शिकार शरई ज़बह के बगैर हो, वो भी हराम शुमार किए जाते हैं, क्योंकि शिकार के अमल में अल्लाह के नाम का तस्करा और ज़बह शरई की शर्त पूरी नहीं होती। इसीलिए फुक़हाए कराम ने खाने के लिए शिकार शिद्दा जानवर को हराम करार दिया है, बशर्ते ये कि वो शरई ज़बह के साथ ना किया गया हो। इसके अलावा ऐसे शिकारी परिंदे जो खुद मुर्दा जानवरों को शिकार करते हैं या अपने मन में नजासत रखते हैं, वो भी खाने के लिए हराम है, क्योंकि उनके जिस्म में नजासत और नुकसानदा चीजों का अहम एहतमाल होता है। इन तमाम बातों से साफ जाहिर होता है कि इस्लाम ने ना सिर्फ हलाल जानवरों की वजाहत की है, बल्कि हराम जानवरों, मुर्दा, खून, नजासत से आलूदा और गैर ज़बाशुदा जानवरों को भी हराम बताया है, क्योंकि अल्लाह ताला चाहता है कि इंसान सिर्फ पाक और जायज रिस्क से ही अपनी जिंदगी बसर करे। इसी के साथ इस्लाम ने मकरूह अशिया की भी निशानदेही की है। बास चीजें ऐसी है जिन्हें फुकाहा ने मकरूह तहरीमी करार दिया है, यानी वो चीजें अगरचे हलाल जानवरों के अंदर पाई जाती है मगर उनका इस्तेमाल नापसंदीदा और तबाअन गंदगी का बायस होता है, जैसे गाय, बकरी या दुम्बे के अंदर जो पित्ता, मसाना, गुदूद, औजड़ी, बहता हुआ खून, आलाते तनासुल वगैरह पाए जाते हैं। इन सब चीजों को फुकाहा ने नापसंदीदा कहा है, क्योंकि उनके अंदर नजासत या कराहत होती है और वो खुराक में शामिल होने से तबई नफरत और रूहानी करियाहत का सबब बनती है। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ चीजें खबासत में शामिल होती है, वो हराम या मकरूह है। इसी हदीस मुबारका की रो से इन अज्जा को खाने से बचना चाहिए। यहाँ वाज़ेह रहे कि हलाल जानवर के अंदर पाए जाने वाले नजासत वाले अज्जा को निकालने के बाद बाकी गोश्त इस्तेमाल करना जायज है, बशर्ते ये कि वो हिस्सा जिसमें नजासत है उसे हटा दिया जाए।
मसलन मुर्गी के पोटे में एक मजबूत झिल्ली होती है जो अंदर की नजासत को अलग रखती है। अगर उस झिल्ली को सही तरीके से उतार दिया जाए तो बाकी गोश्त हलाल और पाकीज़ा होता है और उसे खाना जायज है, जैसा कि तमाम मिकातिब फिक्र ने इत्तेफाकन फरमाया है। इसी तरह बकरी, गाय या दुम्बे के अंदर मौजूद पित्ता, मसाना, गुदूद और आलात तनासुल जैसे हिस्सों को निकालकर बाकी गोश्त खाना जायज है, क्योंकि इन हिस्सों में नजासत या कराहत होती है जो खुराक को नापसंदीदा बना देते हैं। फिर वो उसूल फिक्र भी मौजूद है कि जो चीज अल्लाह ने वाज़े तौर पर हराम करार दी हो वो हर सूरत में नाजायज है, और जो चीज अल्लाह ने हलाल करार दी हो वो जायज है, बशर्ते ये कि शरई शराइत पूरी हो। इसीलिए मुसलमान पर लाजिम है कि वो इल्म हासिल करे और हलाल और हराम में तमीज रखे, ताकि वो अल्लाह की रजा हासिल करे। नीज याद रहे कि सिर्फ हलाल खाना काफी नहीं, बल्कि हर उस चीज से बचना जरूरी है जो हराम या मकरूह हो, क्योंकि वो ईमान, इबादत, अखलाक और रूहानी जिंदगी पर मनफी बात होता है, असरात डाल सकती है। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान पर लाजिम है कि वो हलाल खाए, हलाल कमाए और हलाल ही पर कायम रहे। इसीलिए उलमा ने भी ताकीद की है कि मुसलमान अपने रिज्क में न सिर्फ हलाल बल्कि पाकीज़गी, सफाई और शरई हुदूद का खास ख्याल रखे, ताकि उसकी इबादत कबूल हों और उसका दिलो जिस्म पाक व साफ रहे। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें हलाल रिज्क इख्तियार करने, हराम मकरूह से बराह रास्त इज्तिनाब करने और अपनी जिंदगी को शरीयत के मुताबिक ढालने की तौफीक अता फरमाए। आमीन वल्लाहु आलम बिस्सवाब। इस्लामी तारीख और शरीयत में सहाबा कराम रजी अल्लाहु अन्हुम के शिकार के वाकयात मिलते हैं और उसके शरई अहकाम कुरान और सुन्नत की रोशनी में वाज़ेह किए गए हैं। सबसे पहले ये बात वाज़ेह है कि इस्लाम में जानवरों का शिकार जायज है, बेशर्ते ये कि इसका मकसद हलाल गोश्त हासिल करना हो, जरूरत हो, रिस्क के लिए हो और वक्त जाया करने के लिए हो और बाद में गोश्त इस्तेमाल ना हो, तो बाज उलमा ने उसे मकरूह या नापसंदीदा करार दिया है, क्योंकि इसमें बिला जरूरत कत्ल और नुकसान शामिल होता है। इस्लाम में शिकार के अहकाम में कहा गया है कि शिकार करने वाला शख्स आकिल और बालिग मुसलमान या अहले किताब में से हो, शिकार की नीयत शरई हो, अल्लाह के नाम से बिस्मिल्लाह कहे और एहराम की हालत में शिकार न करे, क्योंकि एहराम में शिकार मुर्दार शुमार होता है। तारीखी वाकयात में हजरत अबू कुतादा रजी अल्लाह अन्हु का जिक्र मिलता है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर में थे और रास्ते में एक जानवर देखा। चूंकि वो एहराम में नहीं थे, उन्होंने उसे शिकार किया और उसका गोश्त पकाया। जब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे खाने की इजाजत दी। इसी तरह सही बुखारी और मुस्लिम में कई शिकार के वाकयात मिलते हैं जिसमें सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हुम ने जंग या सफर के दौरान शिकार किया और गोश्त इस्तेमाल किया, दूसरों को दिया। ये सब इस बात की दलील है कि शिकार इस्लाम में जायज है, बशर्ते ये कि शिकार हलाल जानवर हो और ज़ब्ह शरई के उसूलों के मुताबिक हो। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुम्हारे लिए समंदर का शिकार और उसका खाना हलाल है और खुश्की और समंदर दोनों के शिकार जायज हैं, बशर्ते ये कि नजासत ना हो और तबअन पाकीज़ा हो। इसी तरह कुरान में इरशाद हुआ कि अल्लाह के रिज्क में से पाकीज़ा और हलाल चीजें खाओ। इस आयत से मालूम होता है कि जो जानवर सेहतमंद, पाकीज़ा और इंसान के लिए ग़िज़ायत बख्श हो वो हलाल शुमार किए गए हैं। हलाल जानवरों में मुर्गी, बतख, हंस, बकरा, दुम्बा, गाय, ऊंट और समंदरी जानवर शामिल है, बशर्ते ये कि वो सही तरीके से ज़बह किए जाएं और अल्लाह के नाम से हो। ज़बह शरई न सिर्फ जिस्मानी अमल है बल्कि रूहानी पाकीज़गी का जरिया भी है। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह के नाम से ज़बह शुदा चीज खाए वो पाक है और जो बगैर अल्लाह के नाम के खाए वो नाकाबिल कबूल है। इसी तरह शिकार के दौरान जानवरों के साथ जुल्म ना हो और शिकार के बाद गोश्त का इस्तेमाल किया जाए, जैसे खाना, बेचना, जरूरतमंदों को देना या खैरात देना। इस्लाम में मुर्दा जानवर, सुअर का गोश्त, खून और गैर शरई शिकार शुदा जानवर हराम है, क्योंकि इनमें नजासत और नुकसानदा मादा होता है।
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूअर के गोश्त से सख्ती से मना फरमाया। फुकाहा के मुताबिक शिकार अहकाम में शिकार की नीयत, अल्लाह के नाम का तस्करा और ज़बह के तरीके पर खास जोर दिया गया है। इसी तरह मकरूहा अशिया जैसे ओजड़ी, पित्ता, मसाना, गुदूद और बहता हुआ खून जो हलाल जानवर में पाए जाएं, उनको खाने से बचना चाहिए, क्योंकि उनमें नजासत या कराहत होती है और खुराक को नापसंदीदा बनाती है। मुर्गी के पोटे की मिसाल दी जाती है, जिसमें झेली मौजूद होती है जो गंदगी को अलग करती है, और झेली हटाकर गोश्त हलाल और पाकीज़ा हो जाता है। इसी तरह बकरी, दुम्बा और गाय के अंदर मौजूद पित्ता, मसाना, गुदूद और आलाते तनासुल निकालकर बाकी गोश्त खाया जाता है। इस्लाम ने शिकार के लिए शराइत मुकर्रर की हैं कि वो जायज मकसद के लिए हो, अल्लाह के नाम के साथ हो, एहराम की हालत में ना हो, जानवरों के साथ जुल्म से बचाया जाए और गोश्त बाद में इस्तेमाल किया जाए। सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हुम ने अक्सर सफर, तिजारत या मारके के दौरान शिकार किया ताकि अपने गरोह या खानदान के लिए रिस्क हासिल किया जा सके। हजरत अबू कतादा रजी अल्लाह अन्हु का वाकया इस बात की वाज़ेह दलील है कि सहाबा शिकार करते थे और उसे हलाल तरीके से खाते थे। इस्लाम शिकार को जायज रिस्क और जरूरत के लिए हलाल समझाता है, जबकि तफरीह और बिला मकसद शिकार मकरूह है। अल्लाह के नाम के साथ शिकार करने और जानवरों पर जुल्म न करने का हुक्म भी दिया गया है। शिकार के जरिए हलाल गोश्त हासिल करने और जरूरतमंदों को देने की इजाजत है। सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हम के वाकयात और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत से वाज़ेह होता है कि शिकार जायज है, बशर्ते ये कि इसका मकसद दुरुस्त हो, ज़ब्ह शरई के मुताबिक हो और शिकार का गोश्त इस्तेमाल किया जाए। इस्लाम ने शिकार के उसूल में रहमत, अखलाक और अदल को अहमियत दी है ताकि मुसलमान अपने रिस्क में हलाल इख्तियार करे और ईमान, इबादत और रूहानी पाकीज़गी बरकरार रखे। उलमा भी ताकीद करते हैं कि शिकार जायज है जब मकसद जायज हो और शराइत पूरी हों, मगर तफरीह के लिए शिकार करना नापसंदीदा है। अल्लाह ताला हमें हलाल रिज़्क इख्तियार करने, हराम और मकरूह से इज्तनाब करने और जिंदगी को शरीयत के मुताबिक ढालने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। नाजरीन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और अहादीस की रोशनी में मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोश्त में खास तौर पर बकरी और दुम्बे के गोश्त को ज्यादा पसंद फरमाते थे, क्योंकि ये गोश्त ग़ज़ाइयत से भरपूर और आसानी से ज़बा होने वाला था। और सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हम के वाक़यात में भी आता है कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु और हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने बकरी या दुम्बे का गोश्त पकाया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे खाया और खुश हुए। इससे जाहिर होता है कि बकरी और दुम्बे के गोश्त को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा में शुमार किया जाता था। इसी तरह मुर्गी और चिकन के गोश्त का भी जिक्र अहादीथ में मिलता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभार इसे तनावुल फरमाते थे, अगरचे ज्यादातर रोजमर्रा खाने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादा खुराक जैसे खजूर, दूध, शहद और छोटे हिस्से का गोश्त पसंद फरमाते थे। मछली और समंदरी जानवर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने में शामिल होते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समंदरी मखलूकात को खाने में जायज करार दिया। गाय के गोश्त का जिक्र भी बाज मौके पर आता है, खास तौर पर ईद, कुर्बानी या किसी दावत के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे खाते कि अगरचे रोजाना की खुराक में इसका इस्तेमाल कम होता था, क्योंकि ये भारी और ज़बह में ज्यादा मेहनत तलब होता था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुराक में हमेशा सादगी, हलालियत और पाकीज़गी को तरजीह दी गई, यानी गोश्त हमेशा हलाल, पाकीज़ा और अल्लाह के नाम के साथ ज़बह शुदा जानवरों का होना चाहिए। इसलिए मुर्गी, बकरी, दुम्बा, गाय और बाज मछली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा में शामिल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोश्त के इंतखाब में न सिर्फ ग़िज़ाइयत बल्कि ज़बह की शरई सेहत, जानवर की पाकीज़गी और रूहानी पाकीज़गी पर भी तवज्जो दी। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोश्त को जरूरत के मुताबिक तनावुल फरमाते थे और इसे ज़ाया नहीं होने देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में यह भी आता है कि गोश्त का इस्तेमाल एतदाल में होता और हमेशा हलाल, सेहतमंद और पाकीज़ा जानवरों का इंतखाब किया जाता।
اس کے علاوہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے واقعات سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ بکری اور دمبے کا گوشت معاشرتی اور دعوتی مواقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ کھانوں میں شامل تھا، اور ان واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ شکار شدہ یا ذبح شدہ حلال جانوروں کا گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا کا حصہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجیحات میں گوشت کا انتخاب ہمیشہ حلال، پاکیزہ اور غذائیت سے بھرپور جانور کے لیے تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ سادگی اور ضرورت کی رعایت بھی اہم تھی۔ مرغی، بکری، دمبا، گائے اور بعض مچھلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ پسندیدہ غذا میں شامل ہے، اور ان کے گوشت کی ترجیح کے پیچھے نہ صرف غذائیت بلکہ ذبح کی شرعی صحت، جانور کی پاکیزگی اور روحانی صفائی بھی شامل تھی۔ یہ اصول آج بھی مسلمانوں کے لیے رہنمائی ہے کہ گوشت کے انتخاب میں حلالیت، پاکیزگی، صحت اور ضرورت کو ترجیح دی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے واضح ہے کہ گوشت کا استعمال ہمیشہ اعتدال میں ہو، غیر ضروری شکار یا فضول گوشت سے پرہیز کیا جائے، اور گوشت ہمیشہ ایسے جانور کا استعمال کیا جائے جو حلال اور شرعی ذبح شدہ ہو، تاکہ جسمانی اور روحانی پاکیزگی قائم رہے اور مسلمان کی عبادات اور اخلاق بھی صحیح رہے۔ ناظرین، اب ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسے عظیم شخصیت کے بارے میں جن کو اولیاء کرام میں وہ درجہ حاصل ہے جو حضور اکرم کو انبیاء کرام میں حاصل ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں حضور غوث اعظم کے بارے میں۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ ایک وسیع، باوقار اور اللہ تعالی کی عنایت اور فیوزات سے بھرپور داستان ہے، جس کی ابتدا آپ کی ولادت 470 تاریخ کو یکم رمضان المبارک بروز جمعہ ایران کے صوبہ گیلان میں ہوئی، جہاں آپ کے والد محترم حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اور والدہ محترمہ بی بی فاطمہ تھیں۔ والد محترم قبل از وقت انتقال فرما گئے، جس کے بعد آپ کی پرورش نانا حضرت سید عبداللہ سومعی کے زیر کفالت ہوئی، جو زمانے کے بڑے اللہ کے دوست تھے، اور نانا کی خدمت میں آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، اور بچپن ہی سے آپ میں اللہ تعالی کی طرف سے علم، عرفان اور روحانیت کی نشانیوں کا اظہار ہوا، جیسا کہ ولادت کے وقت آپ کے کندھے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کے نشان نظر آئے، اور والد ماجد کو خواب میں مژدہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ایسی اولاد عطا فرمائی ہے جو دین کی عظمت میں بلند مقام پائے گی اور دشمنوں کو گمراہ کرے گی۔ آپ کا نسب دونوں طرف سے سادات طیبین تک جاتا ہے، والد کی طرف سے امام حسن رضی اللہ عنہ اور والدہ کی طرف سے امام حسین رضی اللہ عنہ تک ملتا تھا، جس سے آپ نجیب الطرفین خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور بچپن ہی سے فرشتوں کے استقبال، نورانی مناظرات اور روحانی اشارے آپ کی شخصیت میں واضح تھے۔ آپ نے ابتدائی علمی سفر اپنے نانا کے زیر سایہ مکمل کیا اور بعد میں بغداد ہجرت فرمائی، جہاں آپ نے عربی ادب، تفسیر، حدیث، فقہ، کلام اور دیگر علوم شرعی و ادبیہ میں مہارت حاصل کی، اور خصوصاً بزرگ علماء ابو سعید مبارک مخارمی بغدادی رحم سے علم حدیث اور تصوف کے اثرات سیکھے، جس کے بعد آپ خود مدرس، مرشد کامل اور روحانی رہنما بنے، اور بغداد میں مدرسہ و حلقہ درس قائم کیا، جس میں ہزاروں افراد نے شریعت و طریقت کا حسین امتزاج سیکھا، اور آپ کا مہمان پر سلسلہ قادریہ کے نام سے مشہور ہوا۔ آپ نے نوجوانی ہی سے عبادت، ریاضت، مراقبہ، اخلاق حسنہ، شریعت و سلوک کے ساتھ ساتھ دعاؤں اور فیوزات سے لوگوں کے دلوں میں ایمان و یقین کو مستحکم کیا۔ لوگوں نے آپ کو لقب غوث الاعظم، سلطان الاولیاء، محی الدین اور سید الاولیاء دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین کی تجدید، عوام میں روحانی قوت واپس لانے اور لوگوں کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا فیض عطا فرمایا۔ ایک مشہور واقعہ میں ایک بہت کمزور و بے حال شخص بغداد میں آپ سے ملا تو آپ نے دعا فرمائی اور وہ مکمل طور پر صحت مند ہو گیا، جس کے بعد لوگوں نے آپ کو محی الدین کہنا شروع کیا، اور مزید واقعات میں بیماروں کی شفا، پریشانیوں کا حل، لوگوں کے دلوں میں نور اور جانوں کی توبہ استباح میں شامل ہیں، جو آپ کے کرامات و معجزات کا حصہ ہے۔
आपने कुतुब की तसानीफ भी फरमाई जिनमें अल-फत्हुर रब्बानी, अल-गनियतु लित्तालिब तरीक़ अल-हक़ वल दैन और बशाइरुल खैरात शामिल है, जो इल्म व इरफान के तालिबीन के लिए शरीयत व तरीक़त के दरवाजे खोलती हैं। आपने न सिर्फ इल्मी व रूहानी माहौल कायम किया बल्कि समाजी खिदमात, अदल, अखलाक, भाईचारा, इंसानियत और फ़िक़्ह और तफक्कुर के फ़रोग़ के लिए भी काम किया, जिससे बगदाद एक अजीम दीनी, इल्मी व रूहानी मरकज़ बना। और आपने बेशुमार शागिर्दों की तरबियत की जिनमें हज़रत सैयदना अब्दुर रज़्ज़ाक रदियल्लाहु अन्हु खास मकाम रखते हैं। कादरिया सिलसिला को मुख्तलिफ इलाकों तक पहुंचाया और आज पादरिया सिलसिला पाकिस्तान, हिंदुस्तान, तुर्की, अफ्रीका और दीगर ममालिक में रोशनी का मीनार है। आपकी जिंदगी जिक्र, तस्बीह, मुराकबा, रियाजत और अल्लाह ताला की मोहब्बत में गुजरी और आपने लोगों को तौबा, इस्तग़फ़ार, इस्लाह नफ्स और अल्लाह की तरफ रुजू की तालीम दी, जिससे बेशुमार इंसानों के दिल ईमान व यकीन से भरे और रूहानी तरक्की हासिल की। आपने हमेशा रहम, हमदर्दी, खिदमत इंसानियत, गरीबों की मदद और अखलाक हसना का मुजाहिरा किया, जिसकी वजह से लोग आपको वली, रहमत आलमीन और अल्लाह ताला के नजदीक मुकर्रब वली के तौर पर याद करते हैं। आपकी वफात 580 में 11 रबीउल तानी को बगदाद में हुई और आपको अपनी मदरसा के अंदर जू मकाम पर दफन किया गया, जिसके रोजा मुबारक आज मुरीदीन व मोतकदीन का ज़ियारतगाह है। हजरत गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी, विलादत, तालीम, तरबियत, करामात, तसानीफ, तालीम व तरबियत और वफात तक अल्लाह ताला की इनायात से मुनव्वर रही है और आज भी लाखों अहले ईमान आपकी सीरत से रहनुमाई, मारफत व अल्लाह ताला के करीब रहने की तौफीक हासिल करते हैं। और अल्लाह ताला हम सबको हजरत गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सुन्नत पर अमल करने, हयात रूहानी में तरक्की चाहने और अल्लाह ताला की मोहब्बत व कुर्ब के लिए साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। नाज़रीन, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम जानना चाहते हैं आपको सबसे दिलचस्प हिस्सा कौन सा लगा। चैनल अल बरूज इस्लामिक टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आइंदा हर वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन आप तक पहुंचे। कमेंट में अल्लाह के 99 नामों में से कोई एक नाम जरूर लिखें और बताएं आपको इसका क्या असर महसूस होता है। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।